नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। हमारे भाई साहब आए, इन्होंने एक कोठी पसंद की थी। उसके बाद कुछ उनके मन में वहम आ गया कि नवरात्रों में नहीं डील हुई, तो ये बैक ऑफ करना चाहते हैं। और इनका 1 लाख रुपया टोकन आया था जो बिल्डर के पास पहुंच गया था। अब हमने बिल्डर से पैसे अगर वापस मांगेंगे तो वो आनाकानी करते हैं, तो अपनी जेब से मैंने इनको इनका जो टोकन है वो रिफंड कर दिया है। मैंने किसी कटौती के तुरंत पेमेंट कर दी है, कोई टाइम नहीं दिया। और अब आगे जो पैसे हैं वो मेरे हैं, आज डूब जाएं मिल जाएं वो मेरे होंगे, क्योंकि यही मेरी पहचान है कि बंदा को मेरे पास आता है तो मैं अपनी जेब से पैसे देता हूँ। बाकी आगे की मेरा भगवान जानता है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं जो अपने क्लाइंट्स हैं उनका जो हित है उनका नुकसान नहीं होने देता, यही मेरी खास चीज है। और अगर कुछ आप अच्छा बोलना चाहें तो सर आपकी मर्जी है। सर भरोसा है आप पे, तभी आए हैं यहाँ पे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया था, कल भी एक फ़ोन आया था किसी ने, यहीं किसी डीलर को, उन्होंने 10,000 रुपये टोकन दिया था और वो 10,000 भी वापस नहीं कर रहा था। उनका 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो वापस नहीं कर रहा था। तो वो मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, जी हमारे उससे पैसे वापस कराओ। तो मैंने कहा यार 10,000 के लिए मैं क्या लड़ूँ। अब एक और बंदे फ़ोन आया, उसने किसी डीलर को वहाँ पे शिवालिक सिटी के अंदर 50,000 रुपया टोकन दिया था। 6 महीने चक्कर मार रहे हैं, आज तक उसने पैसे वापस नहीं करे। एक और बंदे हैं दिल्ली के, अमृतपाल जी हैं, उन्होंने वहां पे 2 लाख रुपया दिया था बयाना, आज तक पैसे वापस नहीं हुए, वो चक्कर मार रहे हैं। एक चौहान जी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था, वो चक्कर मार रहे हैं, आज तक उनके पैसे वापस नहीं हुए। लेकिन भगवान की कृपा है कि मेरे ऑफिस के अंदर किसी को दोबारा चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, नफा और नुकसान वो मैं देखता हूँ। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारे पास आए हम उसके साथ फेयर डील करें। और लेकिन फिर भी जब आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है और आप फिर किसी और डीलर के पास जाके फंसते हैं और फिर हमें फ़ोन करते हैं जी हम वहाँ फंस गए, तो हमारा भी ऑफिस है, हम भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो आप हमारे पास अगर पहले आएंगे या हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेंगे तो ही हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। किसी और डीलर के पास अगर आपके पैसे फंस जाते हैं तो उसके बाद तो फिर कोशिश होती है, कोई गारंटी नहीं होती कि वो पैसा मिले या ना मिले। और जब भी हम कोई टोकन देते हैं, कोई एडवांस देते हैं, तो अगर वो किसी इंडिविजुअल सेलर के पास, यानी कि वो सिंगल प्लॉट ओनर है या कोई सिंगल कोठी ओनर है, और उसके पास चला जाता है तो फिर उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो वापस करे या ना करे। बहुत बार तो कुछ अच्छे लोग होते हैं वो वापस कर देते हैं, लेकिन बहुत बार सिंगल प्रॉपर्टी ओनर हमने देखे हैं वो पैसे वापस नहीं करते और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो एक ही प्लॉट होता है या एक ही कोठी होती है जो एक बार सेल करने के बाद उनको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो वो हमारा प्रेशर भी ज़्यादा नहीं मानते, तो उस केस में भी हम कुछ नहीं कर पाते। हाँ, जहाँ बिल्डर होता है तो थोड़ा सा बिल्डर को होता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म काम करना होता है, तो वो ध्यान रखता है। पर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके पास अगर टोकन चला गया तो वो वापस नहीं करते, क्योंकि उनके खर्चे हो जाते हैं। क्योंकि एक कस्टमर को जब प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो एम्प्लॉयज़ साथ में साइन होते हैं, उसकी सैलरी भी पड़ जाती है, ऑफिस का एक्सपेंस भी पड़ जाता है। तो बहुत से प्रॉपर्टी डीलरों का ये तर्क होता है कि भाई हमारे तो इतने खर्चे हो गए, हम कहाँ से रिकवर करेंगे, तो ये हम नहीं रिफंड करेंगे। ये उनका तर्क है, लेकिन मेरा तर्क ये है कि कोई बात नहीं, अगर कोई नई प्रॉपर्टी किसी को पसंद आई वो पैसे वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को थोड़ा भगवान पे विश्वास ज़्यादा है आम लोगों से, तो मेरे को पता है कि जो मेरे मुकद्दर में है वो मेरे को मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि सबको सैलरी जो है महीने के आखिरी दिन मिल जाए, 1 तारीख भी ना आए। क्योंकि जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता था, जब मैं टाटा में काम करता था, जब मैं रिलायंस में था, जब मैं आईसीआईसी में था, तो हमको जो लास्ट डे सैलरी मिलती थी उससे बड़ा अच्छा फील होता था। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को वैसा फील करवाऊँ। तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे कस्टमर भी खुश हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर भगवान भी खुश है। अब लगे हाथ में आपको एक और न्यूज़ की अपडेट दे दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पिछले महीने यानी कि 31 मार्च तक जो स्टैंप ड्यूटी में वेवर दे रखी थी, 2.25% की छूट दे रखी थी, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब 30 अप्रैल तक वो छूट जारी रहेगी। अगर आपने कोई रजिस्ट्री पिछले महीने नहीं करवा पाए तो अब आप उसको करवा सकते हैं। 30 अप्रैल तक आपको 2.25% की स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया है, ये जो पंजाब के किसान हैं जिनकी फसल अप्रैल में आनी है और उनके पास पैसे अप्रैल में आने हैं, वो पिछले महीने 31 मार्च तक उसका फायदा नहीं उठा पाए, तो उनको ये फायदा देने के लिए पंजाब सरकार ने इसको 1 महीना बढ़ा दिया है। लेकिन इसका फायदा जो है
शहरों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे या पीछे मिस कर गए थे तो इस महीने आप उसका फायदा उठा सकते हैं। खास बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि पिछले महीने 20 मार्च के बाद अपॉइंटमेंट मिलनी बंद हो गई थी, तो इस बार भी वो हो सकता है। तो आप अपनी रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट 20 अप्रैल से पहले पहले ले लें, ताकि बाद में जो एक दिन का टारगेट होता है 100, 200, 300 तहसील के हिसाब से, वो अचीव होने के बाद आपको जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है पंजाब गवर्नमेंट का, जिस पोर्टल के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो उससे सबक लेते हुए आप एडवांस में ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पहले स्टैम्प पेपर बाय करने पड़ेंगे, और फीमेल के लिए आपको 3%, जेंट्स के लिए आपको 5%, ज्वाइंट क्लेम के लिए 4% के स्टैम्प पेपर जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो आपको बाय करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और ये जो फी वेवर है ये 30 अप्रैल से आगे बढ़ने के अब चांस नहीं है, तो कहीं इस उम्मीद में हम ना रहें कि चलो अब नहीं तो आगे करवा लेंगे। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इनिशियली शुरू के अंदर ही जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो ज़रूर बुक कर लें। और पूरे पंजाब के अंदर बाकी तहसीलों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन जो रश मेन है वो डिस्ट्रिक्ट मोहाली की जो 3 तहसील्स हैं, स्पेसिफिकली खरड़, जीरकपुर और मोहाली, इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ स्लॉट जल्दी भर जाते हैं, और बाकी जो तहसीलें हैं जैसे मोरिंडा, रोपड़ है, वहाँ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर ही रजिस्ट्री करवानी है और आपने 30 अप्रैल से पहले करानी है तो आपको अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।